अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। अब शेख रशीद भी वो नहीं रहे, बल्कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान कुछ अरसे के बाद कहेंगे कि मुझे तो शेख रशीद भी अच्छे नहीं मिले थे, ठीक नहीं मिले थे, क्योंकि शेख रशीद ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान पर चार्जशीट जारी कर दी है और इमरान ख़ान भी अब धमकियों पर उतर आए हैं, अपनों को धमकियाँ दे रहे हैं। धमकियों की कहानी जो है वो आगे चलकर बताता हूँ, लेकिन पहले शेख रशीद साहब या फिर मौलाना फजलुर रहमान साहब। शेख रशीद साहब ने तो साफ बात कह दी है कि ये इमरान ख़ान हुकूमत जो है उसके लिए बड़ा चैलेंज है, बड़ा इम्तिहान है मईशत। और मौलाना फजलुर रहमान साहब ने तो साफ साफ बगावत की बात कर दी है कि अब तो फिर बगावत ही होगी, जहाँ मुल्क को लेकर गए हैं उसके बाद होती है बगावत। आज कराची में रैली थी, जलसा मुजाहरा था, महंगाई के ख़िलाफ़ जो तहरीक शुरू की हुई है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट PDM ने, रीगल चौक पर एक जलसा था जिसको मौलाना फजलुर रहमान ने ख़िताब किया और उसके अलावा शायद खाकान अब्बासी और दीगर इत्तेहादियों ने। तो उस जलसे से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब और नवाज़ शरीफ साहब के फ़ोन पर राब्ते की भी खबर आई। उसकी भी मैं हकीकत बताता हूँ कि वो राब्ता क्यों हुआ था, कब हुआ था, कैसे हुआ था और आज खबर बाहर क्यों आई है। तो खैर, वो जो मौलाना साहब का ख़िताब था उस किताब में बाकी ज़ाहिर है महंगाई, जाली हुकूमत, धांधली, 2018 का RTS बिठाना और इमरान ख़ान साहब के ऊपर वो जितने भी उनके इल्ज़ामात या उनका जो मौक़िफ़ है वो उन्होंने किया। लेकिन एक जुमला मौलाना साहब का वो बड़ा जो है वो मायनी खेज़ भी था और इम्पॉर्टेंट, अहम भी। वो ये कि जिस नहज पर मुल्क को इक़्तिसादी बहरान से दो चार किया गया उसके आगे अब सिर्फ बगावत है, बगावत जन्म लेगी। इसके बाद ज़ाहिर है बगावत ही जन्म लेती है। क्या बगावत होती है? ख़बर थी कि जी आज 24 पर कि दो ख़वातीन या वहाँ पर इस्लामाबाद में पार्लियामेंट हाउस के सामने अपने बच्चे फ़रोख्त करने आ गई कीमतें लगा कर कि बेटी की कीमत इतनी, बेटे की कीमत इतनी, पाल नहीं पा रहे लोग। तो आज जो लोग अपने बच्चे फ़रोख्त करने पर आए हुए हैं तो ज़ाहिर है वो फिर कल को बगावत पर उतरेंगे। बगावत क्या होती है? मतलब अफरा तफरी, इंतशार, वो मार कुटाई, मारा पीटी, जलाओ घेराओ। जब लोग कुव्वत ख़रीद जवाब दे जाए, पहले लोग क्या करते हैं? पहले लोग खुदकुशियाँ करना शुरू कर देते हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ करना शुरू करते हैं। उस पर भी अगर हुक्मरानों को फ़र्क नहीं पड़ता और वो आकर कहते हैं कि जी मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा और बाकी 10 साल चाहिए। इमरान ख़ान साहब यही कह रहे हैं ना कि बाकी 10 साल चाहिए। तो इस सारी सूरत हाल से ज़ाहिर है तंग आकर लोग जो है वो निकलेंगे, अभी निकल रहे हैं, अभी अपने बच्चे बेच रहे हैं, कोई ख़ुदकुशी कर रहा है, कोई दरिया में छलांग लगा रहा है, कोई अपने आप को आग लगा रहा है, कोई लटक रहा है उसके साथ, फंदे के साथ। तो उसके बाद ज़ाहिर है वो आगे चलकर जब ये मामला इसी तरह चलता रहा तो फिर हालात ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मौलाना साहब की बात बिल्कुल ठीक है, तो फिर बगावत होती है, लोग फिर नहीं करते, फिर रियासत को बिल भी नहीं देंगे, फिर किसी किस्म के कानून का भी लोग नहीं करेंगे, अपना एहतराम भी नहीं करेंगे, पासदारी भी नहीं करेंगे। यही बात शहबाज शरीफ साहब ने भी की है और शेख रशीद साहब ने भी यही बात की है। तो शेख रशीद जब मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ साहब की बातों के साथ हाँ में हाँ मिलाएँ अपने अल्फाज में, हुकूमत के लिए सबसे बड़ा जो इम्तिहान है हुकूमत के लिए वो मईशत है, मुआशी बदहाली है। शेख रशीद साहब ये कह रहे हैं। तो जब मुआशी बदहाली शेख रशीद साहब को नज़र आ रही है और उधर ज़ाहिर शेख साहब क्योंकि वज़ीर हैं तो वो उस तरह सीधी बात नहीं कर रहे, उस तरह जिस तरह मौलाना साहब कर रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जो उम्मीदें ख़त्म हो रही हैं लोगों की, और जब लोगों की उम्मीदें ख़त्म हो जाएँ, दम तोड़ जाएँ, तो वो ख़तरनाक सूरत हाल होती है। ज़ाहिर उसके बाद यही होता है ना कि अब ये रियासत हमें कुछ नहीं दे सकती, रियासत को ऑपरेट तो हुकूमत करती है ना, तो लोग फिर हुकूमतें तो आकर निकल जाती हैं, फिर भुगतती रियासत है। तो बहरहाल तो अब एक तो ये है, और शेख मौलाना साहब ने जो बात की है और शहबाज शरीफ साहब ने, तो हालात ज़ाहिर उधर ही जा रहे हैं। अब दोबारा ख़बरें आ रही हैं कि हुकूमत जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की तैयारी कर रही है, या ये मुमकिन है कि इमरान ख़ान साहब हातिम ताई की कब्र को लात मार कर कहेंगे कल समरी जाएगी और फिर परसों ख़बर आएगी कि जी वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अवाम पर बोझ ना डालने का फ़ैसला किया है, लिहाजा समरी मुस्तरद। और जिस तरह अभी किया था पीछे, यकम को मुस्तरद कर दी थी और 3-4 को, यकम को 6 रुपये वाली समरी मुस्तरद करके पेट्रोलियम की, और फिर 3 या 4 दिन के बाद 8 रुपये पेट्रोलियम की कीमत बढ़ा दी, 8 और 8.25 रुपये बढ़ा दी थी। तो अब भी मुमकिन है वज़ीर-ए-आज़म साहब ये वाली करें, हातिम ताई की कब्र को लात मारेंगे कि जी नहीं मैं अवाम पर बोझ नहीं डालूंगा और ये मैं बोझ अपने कंधों पे उठाऊंगा, और फिर 2-3 दिन के बाद फिर बढ़ा दें। तो इस तरह भी हो सकता है, क्योंकि ये गिमिक्स होते हैं ना, ये गिमिक्स करते हैं इमरान ख़ान साहब। इमरान ख़ान साहब
हकीकी दुनिया में कभी आए ही नहीं है, वो प्रोपेगेंडा की दुनिया में रहते हैं, वो बड़े बड़े खिताब देते करते हैं, वो लोगों को बताते हैं कि वो क्या थे, वो किस तरह क्रिकेट में कामयाब हुए, वो किस तरह उसमें आ गए, अपना शौकत खानम किस तरह बनाया, तो इस तरह की तकरीरें करते। तो मुद्दा है शेख रशीद साहब का। अब शेख रशीद साहब ज़ाहिर है ये वो शख्सियत हैं जो गेट नंबर 4 की पैदावार ख़ुद को कहते हैं, जो कहते हैं कि मेरी और शहबाज शरीफ की एक ही पार्टी है। तो जब गेट नंबर 4 के साथ वो देख रहे हैं कि इमरान खान साहब के मामलात शायद ठीक नहीं हैं, वो अलाइनमेंट नहीं रही, वो इक्वेशन नहीं रही, केमिस्ट्री अब नहीं मिल रही, तो फिर शेख रशीद साहब ने पीछे हट गए। कुछ इमरान खान साहब ने उनको खामोश करवा दिया है कि उनको डर है कि कोई ख़ास तौर पर TLP के मामले पर नाराज़ होकर, और कुछ शेख साहब खुद मोहतात हो गए। वो जो इमरान खान साहब के हक़ में छक्के चौके लगाया करते थे ना, तो अब वो बिल्कुल टुक टुक कर रहे हैं, उनके पास बिल्कुल फुल टास्क भी उनको आता है, तो टुक टुक कर रहे थे। आज भी जब उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की थी तो उनसे सवाल हुआ था कि अपोजिशन लॉन्ग मार्च करने जा रही है और जलसे हो रही है, तो उन्होंने कहा जी ये तो बहुत लेट कर दी अपोजिशन ने। सवाल हुआ इमरान खान साहब की हुकूमत पूरा मुद्दत पूरी करेगी कि नहीं। तो अब शेख रशीद साहब को आप अपना तस्वुर में लाएँ, आज से 2-3 महीने पहले या DGISI के नोटिफिकेशन वाले मामले से पहले वाले शेख रशीद को सामने रखें, तो शेख रशीद साहब तब क्या बयानात दिया करते थे। इमरान खान साहब तुनकर हुकूमत 5 साल पूरे करेंगे, उस अपोजिशन को दीवार के साथ लगा देंगे। अगले 2 साल जो है वो फैसले होंगे अगले 2 सालों में नैब के मुकदमात की, और ये ख़त्म हो गए हैं। नवाज शरीफ की, आसिफ जरदारी की सियासत ख़त्म हो गई, ये हो गया वो हो गया। अब क्या कह रहे हैं, बिल्कुल हौले अंदाज में, थके हुए अंदाज में, इंशाअल्लाह इमरान खान साहब 5 साल पूरे करेंगे। तो फ़र्क आ गया ना वो जो हालात का। अब शेख रशीद साहब ज़रा कोशिश कर रहे हैं कि दरमियान में रह के खेलूँ, कोई पता नहीं कि उधर से फ़ोन आ जाए कि तुम ये क्या कर रहे हो। फ़ोनों पे चलते हैं शेख रशीद साहब। मतलब जिस तरह DGISI वाला मामला था तो उस पर सवाल होता था तो वो कहते थे कि जी मैं ये फवाद चौधरी से पूछें। TTP का मामला आज फिर उन्होंने कहा है, TTP के साथ मुज़ाकरात की जब बात हुई है तो उसमें उन्होंने कहा कि जी मुझसे ना पूछे, वज़ारत ख़ारजा से पूछें। वज़ारत दाखिला का मामला ये बराह रास्त, वज़ारत ख़ारजा तो मुआविन हो सकती है इसमें, क्योंकि जो तालिबान हुकूमत की मुआवनत से मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन TTP बराह रास्त पाकिस्तान के वज़ारत दाखिला का इशू है, अमन-ओ-अमान का इशू है, सिक्योरिटी का इशू है। तो वो शेख साहब दौड़ लगा रहे हैं, भाग रहे हैं, और फिर TLP के मामले पर इमरान खान साहब पर इतना बड़ा चार्जशीट करते हैं कि जी हमें तो पता ही नहीं है। वो मतलब किसी को नहीं पता मुआहिदा क्या हुआ है। इससे बड़ी बात कोई नहीं होती कि वज़ीर दाखिला कहे, वज़ीर दाखिला को नहीं पता तो किसी को भी नहीं पता कि मुआहिदा क्या हुआ है, ज़ाहिर है। तो शेख रशीद साहब भी मतलब उधर से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, बल्कि वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब का मैं सुन रहा था वो इंटरव्यू, वो ये कह रहे हैं कि जी हम ये जो इनका वज़न अपने कंधों पे नहीं उठाएंगे। मैं गुजारिश कई बार कर चुका हुआ हूँ कि जो इत्तेहादी हुकूमतें होती हैं उसमें जो छोटे छोटे शामिल वाजे होते हैं ना, जितने भी छोटी छोटी जमातें, जिनको अब ख़ास तौर पर ये जमातें तो वो हैं जिनको जबरी इत्तेहाद का नाम मैंने दिया था ना कि जबरी इत्तेहाद है, ये जबरन इनको बिठाया गया है। किसी ने फ़ोन करके कहा कि आपने इस हुकूमत के साथ बैठना है। वजारत मिलती है नहीं मिलती, लिफ्ट मिलती है नहीं मिलती, बजट मिलता है नहीं मिलता, आपके ख़िलाफ़ कराची में आकर ये धांधली भी करते हैं तो भी, पंजाब में आपको आपकी मर्ज़ी का डिप्टी कमिश्नर नहीं लगता तो भी आपने इस हुकूमत में बैठना है। तो जब जब वो फ़ोन करने वालों के मामलात इमरान खान साहब के साथ गड़बड़ हुए तब चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपने टिका के हिसाब पूरे किए, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वालों को वो भी मौका नहीं मिला। तो वो ज़ाहिर है वो तो जिन हुकूमतों में सारा कुछ अपना मनवाते थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, तो उस वक्त भी जो है वो अपना हर मुश्किल घड़ी में हुकूमत से अलग होने का ऐलान हो जाता था। फिर रहमान मलिक साहब दौड़े लगाकर भाई साहब के पास, भाईजान के पास पहुँचे होते थे, भाईजान ऐसा ना करो, हुकूमत ना छोड़ो। फिर भाई साहब अल्ताफ़ हुसैन, तो भाई साहब फिर वापस लेते थे ऐलान। पेट्रोल की कीमतें 2-3 रुपये बढ़ती थी तो भाई साहब जो है वो हुकूमत अलग होने का फ़ैसला करते थे। तो इत्तेहादी हुकूमतों में ऐसे होता है, जो छोटी छोटी जमातें होती हैं, फिर वो जिस तरह कश्ती डूबती है ना, जहाज़ डूबता है तो चूहे छलांगे लगाते हैं, तो इसी तरह करती हैं। तो अभी वो नज़र आना शुरू हो गया हुआ है कि वो कह रहे हैं हम इस हुकूमत का बोझ नहीं उठाएंगे। मैंने बात कई बार गुजारिश की हुई है कि ये फिर हुकूमत के साथ इस तरह अपने आप को कर लेंगे, लाताल्लुक़ कर लेंगे कि जैसे कभी हुकूमत में थे ही नहीं, जैसे कभी इन्होंने किसी कानून साजी पर वोट किया ही नहीं, जैसे इन्होंने कभी बजट पर वोट किया ही नहीं है। और हुकूमत भी तो खैर माशाल्लाह वो है कि जो उससे मुआहदा कर रही है IMF से, तो वो जो वज़ीर हैं उनके, मुशीर हैं उनके, यहाँ से जाते हैं तो मुशीर वज़ीर होते हैं, वहाँ पहुँचते हैं मुआहदा करते हुए तो वज़ीर भी नहीं होते, मुशीर भी नहीं होते, मुआहदे कर रहे होते हैं, मुआहदे करने के बाद उनको दोबारा मुशीर बना लिया जाता है। तो इस तरह की हुकूमत के एक गैर मुंतखब बंदा IMF के साथ ऐसे मुआहदे कर रहा है कि जिन मुआहदों का वज़ीर आज़म साहब को भी नहीं पता।
वो बाद में फिर पता चलता है कि जी जो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल और बिजली की कीमतें और ये सारा कुछ बढ़ रहा है, उसके पीछे वही मुआहदे हैं। तो बहरहाल तो अब ज़ाहिर है इस तरह की हुकूमत फिर उसमें फिर शेख रशीद साहब भी, उनको भी ऑर्डर है कि जी अभी आपने उस तरह नहीं चलना। उधर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जो वो है PMLQ, वो भी डिस्टेंस करके बैठे हुए हैं। तो ऐसी सूरत में इमरान खान साहब ने एक धमकी दिलवाई है, और वो धमकी बज़ाहिर यूँ लग रहा है कि वो धमकी है अपोजिशन को। तो अपोजिशन को तो धमकी लगा दी उसने, उन्होंने वो क्या नाम है उनका, असद कैसर साहब, उन्होंने, या वो गुलाम सरवर खान साहब ने, ताबूत और कुट पड़ेगी। लेकिन जुल्फ़ी बुखारी जो इमरान खान साहब के दोस्त हैं करीबी, और मतलब ये दोस्ती अनमोल दोस्ती है, ज़ाहिर है इमरान खान साहब जो है वो उनके जब बाहर जाते थे, वज़ीर आज़म नहीं थे, तो उनके जुल्फ़ी बुखारी के साथ उनके ताल्लुकात और उनकी वहाँ पर फ़ंड रेजिंग के मामलात सारे ये देखा करते थे। ज़ाहिर है उनकी मेज़बानी करना जो दोस्त का एक फ़र्ज़ होता है। तो वो जुल्फ़ी बुखारी साहब जो है, उन्होंने इंटरव्यू दिया एक, और उन्होंने कहा है कि जी कोई अगर समझता है कि इन हाउस तब्दीली होगी और हम बर्दाश्त करेंगे, तो फिर भाई तब्दीली बर्दाश्त करने के लिए नहीं होती है भाई, ये तो एक वाक़या हो जाता है। आपके बस में होगा तो आप अपनी वज़ीर आज़म को की कुर्सी बचा लेंगे, बस में नहीं होगा तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई ये समझ रहा है कि ना उस तब्दीली लाई जाएगी और हम बर्दाश्त करेंगे, और PTI में इमरान खान साहब के अलावा कोई और PTI होगी, तो हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये जो, और हम चुप करके नहीं बैठेंगे। अब चुप करके क्या नहीं बैठेंगे, ज़ाहिर है इमरान खान साहब, एक तो वो तशद्दुद वाली बात तो आ ही गई है, हो सकता है कि वो कुट-शुट लगवा दे तब्दीली लाने वालों को, लेकिन ये वाली धमकी जो है, ये धमकी ना नवाज़ शरीफ को है, ना धमकी यासिर ज़रदारी को है, ना ये धमकी मौलाना फजलुर रहमान साहब को है, ना ये धमकी बिलावल भुट्टो को है, ना ये धमकी मरीम नवाज़ को है, जुल्फ़ी बुखारी साहब वाली धमकी ये धमकी है, और ना ये धमकी परवेज़ इलाही को है, ना ये धमकी खालिद मकबूल सिद्दीकी को है, ये धमकी किसी और को है। आपको याद होगा कि इमरान खान साहब ने जब ये जहांगीर तरीन ग्रुप बना था, तो उसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप से इनकी मुलाकात हुई थी, और उस मुलाकात के बाद अपना असद कैसर साहब ने एक इंटरव्यू दिया था कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने राजा रियाज और दूसरों को कहा है कि अगर आप समझते हैं कि मैं आपके हाथों ब्लैकमेल हूँगा तो ये आप भूल जाएं, मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, असेंबलियाँ तोड़ दूँगा, मैं आपके हाथों ब्लैकमेल नहीं हूँगा। इमरान खान साहब ब्लैकमेल हुए थे, लेकिन ये मैसेज था, वो जो ब्रीफिंग और जवाबी ब्रीफिंग होती थी ना, आर्मी चीफ़ की ब्रीफिंग, फिर इमरान खान साहब की ब्रीफिंग, या इमरान खान साहब की ब्रीफिंग, फिर आर्मी चीफ़ की ब्रीफिंग सहाफ़ियों को होती थी, तो उस वक्त के मामला ज़ाहिर सेम पेज नहीं था। अब तो DGISI वाले मामलों को लेकर तो कशीदगी और बड़ी हुई है ना, तो इसी वजह से फिर शेख रशीद साहब भी ज़रा डामाडोल हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा कि मैं केड़े पासे जावा, मैं मंजी कितने ढावा, उसको शेख साहब को पता नहीं चल रहा कि यार मामला पता नहीं, इमरान खान बच ही ना जाएँ इस सारी बहरान से, उनकी हुकूमत बच ही ना जाए, तो वो परेशान है कि किस तरफ जाएं शेख साहब और MQM वाले, और वो भी ज़रा अब इमरान खान से आंखें तो फेर रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहते हैं नहीं हम हुकूमत के साथ होंगे। ज़ाहिर है जब कोई बड़ी मूव आएगी, मैंने पहले भी व्लॉग में गुजारिश की थी कि जब अपोजिशन तहरीक अदम एतमाद लेकर आएगी या कोई बड़ी मूव आएगी, तो फिर पता लग जाएगा कि किसके साथ है, फिर खुलकर सामने आ जाएगी बात। तो ये सारी चीज़ें जो इमरान खान साहब वो धमकी दे रहे हैं बेसिकली जुल्फ़ी बुखारी किसी और को, जिनको इमरान खान साहब ने कहा था, वो पता कि इमरान खान साहब से पूछा गया कि बजट कैसे पास करवाएंगे, उन्होंने कहा बजट मेरा इशू ही नहीं है, उन्होंने कहा नंबर पूरा, उन्होंने कहा आप करवा दें। अब ये आप करवा दें किसको कहा था, ज़ाहिर है उन्होंने बजट मेरा मसला ही नहीं है भाई, बजट आपको चाहिए, बजट का बड़ा हिस्सा ज़ाहिर है पाकिस्तान में, मतलब अगर वो आर्मी चीफ साहब ने खुद ही पीछे ब्रीफिंग में शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया था, ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी की ब्रीफिंग थी उसमें बात आई थी कि जी शहबाज शरीफ और बिलावल और दीगर ने कि मईशत कमज़ोर होगी तो डिफेंस भी कमज़ोर होगा। तो आर्मी चीफ साहब ने कहा था बिल्कुल आज मुल्क की मईशत ठीक नहीं है, तो बजट अगर मंजूर नहीं होता तो सबसे बड़ा जो फ़ौरन जिसका इम्पैक्ट आएगा, वैसे तो पूरा मुल्क ज़ाहिर है, लेकिन सबसे बड़ा जो असर आना था वो फ़ौज के इदारे पर था, दिफा पर था। तो इमरान खान साहब ने इसी तनाजुर में कहा कि जी मेरा मसला ही नहीं, आप करवा दें। तो उन्होंने जहांगीर तरीन साहब को इधर उधर करके सारे बंदे पूरे करके बजट पास करवा लिया था। तो अब इमरान खान साहब उन्हीं को ही धमकी दे रहे हैं कि जी अगर आप समझते हैं कि मैं चुप करके बैठूंगा तो फिर मैं एक और धरना देकर पहुंच जाऊंगा इस्लामाबाद। और आखिरी बात नवाज़ शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब की। तो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, मैंने पहले भी गुजारिश की थी कि अभी लॉन्ग मार्च करने के मूड में नहीं है, अभी वो तेल देखो, तेल की धार देखो, अभी वो जो उन्होंने मशरूत
आमादगी ज़ाहिर की है तहरीक अदम एतमाद की, वो मैं आपको पहले गुजारिश कर चुका हुआ हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी फौरी इलेक्शन होंगे, तहरीक अदम एतमाद आए, इन हाउस तब्दीली आए, जो भी वज़ीर आज़म आए वो फौरी तौर पर इंतखाबात करवाएँ। वो हुकूमत करने के लिए इन हाउस तब्दीली नहीं लानी। लेकिन साथ ही लॉन्ग मार्च वाला मामला है तो वो अभी 15 को इजलास होगा PDM का, तो उसमें बात सामने आएगी कि लॉन्ग मार्च होता है कि नहीं होता। लेकिन अब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ अपना मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो फ़ोन पर बात हुई है वो नहीं हुई। जो ख़बरें चल रही हैं ना, वो आज बात नहीं हुई, कल भी नहीं हुई। वो बात हुई थी 9 नवंबर को, और वो बात हुई थी साफ साफ जो 11 नवंबर को मुश्तरका इजलास बुलाया गया था, उस मुश्तरका इजलास के मुतल्लिक हंगामी इजलास बुलाना था। वो जो हुआ उस पर वीडियो लिंक पर इजलास हुआ था, PDM का सरबराह इजलास जो 11 को होना था, 11 का मुलतवी करके पहले कर दिया गया था, और उसमें मुश्तरका हिकमत अमली बनानी थी इसके मुतल्लिक जो मुश्तरका इजलास था, ज़ाहिर है जो मुलतवी हो गया। और उसमें बाकी चीज़ें ये थी कि इजलास जो है वो 15 नवंबर को होगा, तो उसके बाद हिकमत अमली बनेगी कि नवाज़ शरीफ साहब लॉन्ग मार्च की तरफ राज़ी होते हैं कि नहीं होते। और कभी इम्कान ये है कि लॉन्ग मार्च की तरफ मौलाना साहब भी ओके हो चुके हुए तहरीक अदम एतमाद के लिए, लिहाजा लॉन्ग मार्च जिस तरह आज उन्होंने अपना कराची में ख़िताब में कहा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ जाएगा, तो वो लॉन्ग मार्च की बात होती रहेगी। लेकिन पहले कोशिश ये की जाएगी कि तहरीक अदम एतमाद वाला मामला जो है उसकी तरफ आगे बढ़ा जाए, और अगर सिग्नल ग्रीन मिलते हैं, ग्रीन यानी कामयाबी के चांस होते हैं, तो फिर उसकी तरफ बढ़ा जाएगा। ज़ाहिर है वो कामयाबी के चांस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, PMLQ, जहांगीर तरीन या उसके अंदर जो 67 अरकान हैं जो हमेशा मैं जिक्र करता होता हूँ पंजाब के, जिनमें से 56 वो हैं जो डावाडोल हैं, हमेशा डावाडोल होते हैं। तो उनमें से अगर कोई अरकान उनको मिल जाते हैं और यकीन दहानी हो जाती है कि जी हाँ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी, तो फिर वो छलांग लगा देंगे, फिर कूद जाएंगे तहरीक अदम एतमाद की तरफ। फिर लॉन्ग मार्च की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो खुर्शीद शाह ने कहा था कि लॉन्ग मार्च अभी बहुत दूर है, काम पहले ही हो जाएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।